हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जब भी आप कोई न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको कुछ जनरल सेटिंग्स करनी होती हैं। सो वो सेटिंग्स कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो जब भी हमारे कोई भी नए यूज़र न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करते ही आपके पास ये यूज़र इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ मेन्यूज दिए हुए हैं। सो यहाँ पे सेटिंग मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे। सेटिंग मेन्यू पे क्लिक करते ही बहुत सारे सेटअप्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक जनरल, स्टैट्यूटरी, कैलकुलेशन, हॉलिडे, बायोमेट्रिक सेटअप एटसेट्रा। सो इसमें सबसे पहले हम जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। जनरल सेटिंग्स में हमें लाइक मिनिमम एज ऑफ ज्वाइनिंग कितनी है एम्प्लॉयज़ की वो हम यहाँ पे सेट करेंगे। मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ शिफ्ट, एक सिंगल ग्रेड में हम मैक्सिमम कितनी शिफ्ट अलाउड करेंगे वो मैक्सिमम नंबर हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सैलरी कैलकुलेशन, लाइक हमें एक्चुअल डेज जो मंथ में है उसी पे सैलरी कैलकुलेट करनी है। या फिर सेकेंड ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग डेज इन अ मंथ। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्किंग डे सेट होते हैं, जैसे कि कुछ कंपनीज में 26 जो है फिक्स रहता है। एवरी मंथ वो कंपनीज अपना जो सैलरी कैलकुलेशन है वो 26 से ही कैलकुलेट करेंगे। सो अगर ऐसी कोई कंपनीज रहती है सो वो अपना यहाँ पे वर्किंग डेज ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन मिल जाता है सैलरी कैलकुलेशन ऑन। अगर हम इस पे सिलेक्ट करते हैं तो सैलरी कैलकुलेशन ऑन पे क्लिक करते ही हमें ये सामने कुछ ड्रॉप डाउन्स मिल जाते हैं जिसमें लिखा हुआ है इंक्लूड वीकली ऑफ एंड हॉलीडेज, एक्सक्लूड वीकली ऑफ, एक्सक्लूड हॉलीडे और एक्सक्लूड वीकली ऑफ एंड हॉलीडे। यानी कि जो आपकी सैलरी कैलकुलेशन है वो आप अगर वीकली ऑफ और हॉलीडे इंक्लूड करके बनाना चाहते हैं, यानी कि वीक ऑफ एंड हॉलीडेज का अमाउंट जो है वो आप एम्प्लॉयज़ को उसकी सैलरी में ऐड करके देना चाहते हैं, सो उसके लिए आप यहाँ पे इंक्लूड वीकली ऑफ एंड हॉलीडेज सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर आप जनवरी मंथ की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं जिसमें कि आपके संडे वीक ऑफ रहते हैं और संडे जो है पूरे मंथ में 5 वीक ऑफ है, तो 5 इंक्लूड करके पूरे 31 से सैलरी कैलकुलेट करके आप एम्प्लॉयज़ को देंगे। और अगर उसमें कोई हॉलीडे इंक्लूड होता है तो हॉलीडे। लेकिन अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं एक्सक्लूड वीकली ऑफ या एक्सक्लूड हॉलीडे एंड वीकली ऑफ, तो उस केस में जो आपके संडे हैं वो एक्सक्लूड करके जो रिमेनिंग वर्किंग डेज रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस ऑप्शन से आप यहाँ पे अपनी सैलरी कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियो लोकेशन सेटिंग्स और अटेंडेंस। अगर आप बायोमेट्रिक या मैनुअली अटेंडेंस नहीं मार्क कर रहे हैं, इवन मार्क HR की मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तो उस केस में आप यहाँ पे इस ऑप्शन में जियो लोकेशन सेटिंग्स को यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। अगर आप इसे यहाँ पे यस करते हैं सो यस करते ही आप यहाँ पे जियो लोकेशन सेटिंग्स फॉर अटेंडेंस कुछ अपनी सेटिंग सेट कर सकते हैं, लाइक आपकी कंपनी का एड्रेस, आप अपनी कंपनी का यहाँ पे एड्रेस सेट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऐड करने के बाद यहाँ पे रेडियस किलोमीटर आप एक रेडियस सेट कर सकते हैं, जिस रेडियस के अंदर आने पर ही आपके एम्प्लॉयज जो है वो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 0.5 किलोमीटर। हमारे ऑफिस के इस एड्रेस के 0.25 किलोमीटर के रेडियस में आने के बाद ही एम्प्लॉयज जो हैं अपनी अटेंडेंस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग्स आ जाती है लीव सेटिंग्स, जहाँ पे आप जो अपने एम्प्लॉयज को पेड लीव्स प्रोवाइड करते हैं उन लीव्स का साइकिल आप क्या रखेंगे वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। पीरियड आप फाइनेंशियल ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि अप्रैल टू मार्च। पीरियड यहाँ आप अपना कैलेंडर ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जनवरी टू दिसंबर। इसके अलावा अगर आपकी कंपनीज में कोई सैंडविच पॉलिसीज रहती हैं सो वो सैंडविच पॉलिसीज आप उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। सैंडविच पॉलिसी क्या होती है? सैंडविच पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय किसी हॉलीडे या वीक ऑफ के आसपास लीव लेते हैं तो वो सारी लीव्स काउंट होती हैं, चाहे बीच में 1 या 2 दिन का कंपनी हॉलीडे या वीक ऑफ ही क्यों ना हो। एग्जाम्पल, अगर आपने फ्राइडे और मंडे लीव दिया है और सैटरडे एंड संडे वीक ऑफ है तो कंपनी उसे 4 दिन की लीव्स काउंट करेगी, ना कि सिर्फ 2 दिन की। ये पॉलिसी हर कंपनी में एप्लीकेबल नहीं होती है, पर जहाँ होती है
वहाँ एम्प्लॉयज़ को अपनी लीव प्लान करते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सो उसके लिए अगर आपकी कंपनी में सैंडविच लीव पॉलिसी है सो उसके लिए आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। लाइक आपकी पॉलिसी में वीकली ऑफ इंक्लूड होगा प्रीवियर इंटीमेशन। अगर आपने इन लीव्स को अप्लाई करने का जो इंटीमेशन है वो 15 डेज पहले, जब आप लीव्स ले रहे हैं उससे 15 डेज पहले अगर आपने प्रीवियर इंटीमेशन दिया है तो ये लीव्स आपकी सैंडविच पॉलिसी के अंडर काउंट नहीं होंगी। अगर आपने 15 डेज से कम पीरियड में अगर अप्लाई किया है इसे सो ये आपकी सैंडविच पॉलिसीज में इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा कुछ अदर सेटिंग्स लाइक वीकली ऑफ कंसीडर होगा वीक एज अ लीव या नहीं, बैक डेट में लीव्स आप अलाउ करेंगे या नहीं, ये सब आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडिशनल आ जाता है डिफॉल्ट वीकली ऑफ। डिफॉल्ट वीकली ऑफ में अगर कंपनी वाइज पूरी कंपनी का एक ही दिन वीक ऑफ रहता है सो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी में डिपार्टमेंट वाइज वीक ऑफ रहते हैं यानी कि हर एक डिपार्टमेंट का अकॉर्डिंगली वीक ऑफ होता है सो उस केस में आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज सेलेक्ट कर देते हैं तो वीक ऑफ सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ से इनविजिबल हो जाता है। यानी कि जब आप अपने कंपनी के मास्टर सेटअप्स में अपने डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे तो उस टाइम पे आप अपने डिपार्टमेंट वाइज वीकली ऑफ वहाँ से सेटअप कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स ऐड करने के बाद हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे और इन सेटिंग्स को सेव कर देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम आ जाते हैं हॉलीडे सेटिंग्स। उसके लिए हम सेटिंग मेन्यू में हॉलीडे पे क्लिक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने हॉलीडे लिस्ट क्रिएट की हुई है वो हॉलीडे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हॉलीडे फ्रॉम टू डेट आप देख सकते हैं। उस हॉलीडे वाले दिन कौन सा डे है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हॉलीडे का नेम, किस रीजन के लिए ये हॉलीडे एप्लीकेबल है वो आप देख सकते हैं, अगर कोई डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा ये जो हॉलीडे लिस्ट हमने जनरेट की है इसमें अगर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी है तो अगेन हम एक्शन बटन पे यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। कोई हॉलीडे बाय मिस्टेक हमने क्रिएट कर दिया है उसे हमें डिलीट करना है सो यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं। कोई न्यू हॉलीडे अगर हमें क्रिएट करना है सो उसके लिए हम क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम हॉलीडे का नेम ऐड करेंगे, डेट हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये हॉलीडे कौन कौन सी लोकेशन पे एप्लीकेबल रहेगा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेंगे। अगर आपको कुछ एडिशनल ऐड करना है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। ये हॉलीडे कौन कौन से रीजन पे एप्लीकेबल होगा, नॉर्थ पे, ईस्ट पे, साउथ पे, वेस्ट पे, अगर सभी पे होगा तो सभी पे चेक लगाएंगे। अगर किसी पर्टिकुलर रीजन पे एप्लीकेबल नहीं है तो उसे हम यहाँ पे अनसेलेक्ट कर देंगे। अगर इस पर्टिकुलर हॉलीडे पे कोई स्पेशल इन एंड आउट टाइम रहता है तो उस केस के लिए हम यहाँ पे स्पेशल ओकेजन पे चेक लगाएंगे एंड एम्प्लॉयज का इन एंड आउट टाइम यहाँ पे हम सिलेक्टिवली ऐड कर लेंगे। लेट्स सपोज कि आपकी कंपनी की जो जनरल शिफ्ट है वो मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 6 है, यानी कि इन टाइम आपका 9 AM है और आउट टाइम आपका 6 PM है। लेकिन फॉर सपोज दिवाली है, दिवाली सेलिब्रेशन है, उस दिन आपको लेट जाने की या फिर लेट आने की परमिशन आप अगर अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहते हैं तो उसके लिए आप टाइम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टाइम ऐड कर लिया है 10 बजे और इन आउट टाइम है 4 बजे। सो एम्प्लॉयज़ अगर मॉर्निंग में 10 बजे और इवनिंग में 4 बजे अगर पंच करते हैं तो वो उस दिन का फुल डे प्रेजेंट मार्क किया जाएगा और इस सेटिंग्स को हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। सो सेव करते ही ये हॉलीडे हमारे लिस्ट में ऐड हो गया है, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो इस तरह से हम हमारे कंपनी सेटअप्स में अपनी हॉलीडे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।